और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम 2.0 में भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की पहल से भारी संख्या में युवा और बच्चे तकनीक के माध्यम से प्राचीन ज्ञान परंपरा का लाभ उठा रहे हैं। नमो घाट वाराणसी से अजय मिश्र की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अच्छी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि लोग सीधे नाव लेकर के यहाँ पर नमो घाट पहुँच रहे हैं और शहर के कंजेशन से भी बच रहे हैं। और ये एक स्मार्ट सिटी के तहत ये जो नाव चलाई गई हैं उसका फ़ायदा भरपूर यहाँ के जो पर्यटक हैं उठा रहे हैं। आज की हमारी कहानी है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, और इंडियन नॉलेज सिस्टम की कहानी इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये युवाओं के लिए अभी तक की सबसे बड़ी पसंद बना हुआ है। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। क्योंकि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो एक आधुनिक रूप में लोगों के सामने आ रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए कैसे भारत की ज्ञान परंपरा को लोगों तक और ख़ास तौर पर युवाओं तक पहुँचाया जाए, उसकी कोशिश हो रही है। IIT BHU से हमारे साथ हैं प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या कुछ कर रहा है, थोड़ा सा हमें बताएं। हमारे इस डिवीज़न का जो मुख्य काम है वो उन सारे लोगों को एक मंच पर लाना और उन सारे लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करना। तो उसके लिए हम अलग अलग तरह की परियोजनाओं को फंड करते हैं, अलग अलग तरह के वर्कशॉप्स करते हैं। इसके अलावा एक IKS विकी का हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें कोई भी अपने हिसाब से जो भारतीय ज्ञान परंपरा को जैसे देखता है वैसे लिख सकता है। ये मॉडरेटेड रहेगा लेकिन फिर भी उसका भाव उसमें जाएगा और आम व्यक्ति जिसको उससे बहुत जानकारी नहीं है उसके आधार पर उसको जान सकता है। युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और उसकी वजह है मेरे ख्याल से ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये जो नए तरीके हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा क्रेज़ दिख रहा है युवाओं में इसमें। हाँ जी, सो ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है। सो इसमें हमने कैप्चर करा है अजंता एलोरा का एंड इसमें वर्चुअल टूर दे रहे हैं अजंता एलोरा का। सो वहाँ पे 29 केव्स है, तो 29 केव्स हमने इसमें ऑगमेंट किए हैं और इन लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं। हर केव का एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, हम वहाँ पे उसको वर्चुअल रियलिटी में उसको दिखा रहे हैं। जैसे हम पैर चल के जाते हैं पैरों से, वैसे वहाँ पे भी लोग चल सकते हैं बस इसमें। जो हम सोच रहे हैं सारे हेरिटेज साइट को ऐसे ही करें ताकि लोग घर घर से देख पाए, ईजिली देख पाए। मैं अब आपके पास आना चाहूँ तो बुद्ध योग का जो सांप सीढ़ी जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है, थोड़ा सा हमें समझाएं। समृद्ध ज्ञान परंपरा की ओर जिस तरह से भारत देश अभी प्रथम सोपान पे इसके हम लोगों ने पैर रखा हुआ है, ये उसी दिशा में, चूंकि आज के छात्र जो हैं वो विज्ञान में भी हैं, रॉकेट साइंस में भी जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो आध्यात्म के क्षेत्र में और वहीं उसी एक आश्रम में, एक गुरुकुल में हम भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ रॉकेट साइंस को भी ले जाएं और भारत अग्रणी हो। उस दिशा में ये शिक्षा मंत्रालय भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का एक बहुत अच्छा एक खेल एक है और ऐसे कई खेल हमारे विभाग से निकाले गए हैं कि ये देखिए, ये है अविद्या और ये है सुविद्या और अविद्या। तो अविद्या, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आज पूरा जो विश्व है वो परमाणु के विध्वंस पे रखा हुआ है। तो अगर हम परमाणु जैसी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो ये हमको औसत रूप में ये नीचे लेके जाती है। ये देखिए, अविद्या पे सांप है। और अगर हम उसी परमाणु शक्ति का प्रयोग सुविद्या के रूप में करते हैं, यानी कि निर्माण के लिए करते हैं विध्वंस के स्थान पर, तो ये वही सुविद्या हमको ये ऊपर की ओर ले जाती है, सारे संसार को ऊपर की ओर ले जाती है। तो इस ज्ञान को पूरे भारत के बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा का ये शिक्षा मंत्रालय का ये विचार है कि इसको बच्चों तक इसको प्रेषित किया जाए। जिस तरह से खेल के माध्यम से जो अपने अध्यात्म की गूढ़ रहस्य हैं, कुछ लोग कविताओं के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग चित्र के माध्यम से, लेकिन जो शिक्षा मंत्रालय है ऐसे छोटे छोटे खेलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और युवाओं के लिए ये स्टॉल अभी तक का सबसे सुपरहिट स्टॉल साबित हुआ है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। और आइए बात करते हैं खेल जगत की। दक्षिण अफ्रीका ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को दूसरे वनडे में 8 विकेट